Hello friends, welcome in my channel SPT 999. This is Vikas with lecture 22 for JavaScript, and in this lecture we are going to discuss about JSON data and how we can convert JSON data into normal object and normal object into JSON data in JavaScript. So let's start. JSON को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन भी कहते हैं। इट्स अ फाइल फॉर्मेट, डेटा फॉर्मेट। जब भी आप जावास्क्रिप्ट में या कहीं पे भी ऑनलाइन डेटा ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं तो डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन हम JSON फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। एक रैपर है, एक फाइनल फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। और इससे पहले हम लोग XML यूज़ करते थे। XML को बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो HTML के साथ भी यूज़ होती है और HTML के बिना भी यूज़ होती है। जब आप XML को HTML के साथ यूज़ करते हैं तो आपकी जो HTML है वो XHTML बन जाती है। तो वैसे इसमें कुछ नए टैग्स आप खुद से बना सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको प्री डिफाइंड टैग यूज़ करने हैं। आप जिस नाम का टैग चाहो उस नाम का टैग बना सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि हम इसको यूज़ करते थे डेटा को रैप अप करने के लिए और डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। जैसे कि क्लाइंट साइड से डेटा सर्वर के पास जाता है तो XML फॉर्मेट में हम भेजा करते थे, या फिर सर्वर से डेटा क्लाइंट के पास आता है, ब्राउज़र में आता है, तब भी XML फॉर्मेट में डेटा आता था। तो XML को 1990 के आसपास W3C ने डेवलप किया था और एक्चुअल में HTML को रिप्लेस नहीं कर सकता XML। ये दोनों मिलकर के काम कर सकते हैं। XML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और इसको डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है। XML को हम लोग डेटाबेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया कि करेंट टाइम में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग JSON फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। तो JSON फॉर्मेट को डेवलप किया था डॉगलस क्रॉकफोर्ड ने 2001 के आसपास। और JSON फॉर्मेट के डेटा को मेंटेन करना, मैनेज करना, ट्रैवर्स करना, स्टोर करना बहुत इजी होता है, सिंपल होता है। बहुत ही लाइट वेट फॉर्मेट है जिसकी वजह से स्पीड भी फास्ट मिलती है। नेटवर्क ट्रैफिक में ये बहुत आसानी से इजीली ट्रैवल करता है। डेटा बहुत जल्दी कम टाइम में ट्रैवल करके टारगेट लोकेशन तक पहुंचता है। तो लाइट वेट होने की वजह से, फास्ट होने की वजह से, सिंपल इजी मैनेजमेंट होने की वजह से अब सभी जगह पे JSON फॉर्मेट को यूज़ किया जाता है। इवन किसी भी तरह की डेटा फाइल्स आप अपलोड करते हैं तो उसे JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है। तो जावास्क्रिप्ट में भी जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं, जावास्क्रिप्ट में जब हम अपने डेटा को यानी कि अपनी वेबसाइट को सर्वर साइड से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपने डेटा को जो हमने यूज़र से इनपुट कराया है उस डेटा को उठा करके सर्वर तक पहुंचाएं। तो हमें JSON की ज़रूरत पड़ती है या हम JSON यूज़ करते हैं राइट नाउ। ठीक है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में जब डेटा आता है सर्वर साइड से, कोई डेटा यूज़र क्लिक करने पे सर्वर साइड से फेच करने की कोशिश करता है, तब भी वो डेटा सर्वर से क्लाइंट के पास JSON फॉर्मेट में ही आता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे JSON फॉर्मेट में नॉर्मल डेटा को कन्वर्ट करते हैं। सी, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एरे ले लेते हैं। सपोज करो एक एरे हमने ले लिया, लेट आर इज इक्वल, और इसमें हमने कुछ वैल्यूज़ रख ली। हमने इस पर रख लिया 5, 6, 7, 8 ऐसे करके कुछ वैल्यूज़ रख लेते हैं। ठीक। अब मान लेते हैं, या फिर इसके अलावा एक और ले लेते हैं यहाँ पे nm करके, और इस पर हमने क्या किया, सिंग नाम का एक डेटा ले लिया। तो अब इस डेटा को हमें सर्वर के पास भेजना है। मान लीजिए सर्वर पे सेंड करना है इस डेटा को। तो हम एज इट इज़ इसको भेजेंगे तो ये काफ़ी हैवी हो जाएगा। XML में भेजेंगे तब भी ये हैवी होगा। तो हमारे पास क्योंकि लाइट वेट है ऑप्शन JSON, तो हम इसे JSON में कन्वर्ट करके भेजेंगे। तो देखिए JSON में कन्वर्ट कैसे करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे JSON डॉट स्ट्रिंगीफाई नाम का एक फंक्शन है और इसमें आपको अपने इस डेटा को कर देना है पास। सी, JSON फॉर्मेट जो है वो एक प्योर स्ट्रिंग फॉर्मेट है, एक स्पेशल स्ट्रिंग फॉर्मेट है। ये पूरे डेटा को, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो एरे हो, चाहे वो फंक्शन हो, कुछ भी हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, ये सबको उठा करके एक फाइनल स्पेशल स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आपके पास ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है तो आप इसे ट्रैवर्स भी कर सकते हो। देखो एरे को जब आप यहाँ पे कन्वर्ट करोगे, मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ। तो अभी ए के पास एरे का स्ट्रिंग फॉर्मेट है। ए के पास एरे का स्ट्रिंग फॉर्मेट है, मतलब JSON फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो अगर आप इसको यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करो, जैसे कि मैंने ए को प्रिंट किया। इससे पहले क्या करते हैं, एक बार
यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके हम अपने एरे को भी प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो आप इसको देख सकते हो यहाँ आउटपुट में, ये देखो मैं लाइन चेंज कर देता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सी यहाँ पे एरे का नॉर्मल नंबर्स आए हुए हैं जो उसके अंदर एलिमेंट्स रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो एलिमेंट्स के साथ साथ उसका स्क्वायर ब्रैकेट भी आया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि इसने पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को यानी एरे को पूरे के पूरे पार्ट को उठा करके स्ट्रिंग में बदल दिया है। तो अगर आप इसमें इंडेक्स नंबर लगाने की कोशिश करें, जैसे कि मैं यहाँ पे ए में इंडेक्स नंबर लगाता हूँ, जीरो इंडेक्स नंबर लगाता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट का स्टार्टिंग वाला आया, क्योंकि इसने हर एक को उठा करके स्ट्रिंग में बदल दिया। तो ये भी उसके लिए एक कैरेक्टर है, ये 5 भी एक कैरेक्टर है, और ये कॉमा भी उसके लिए एक कैरेक्टर है। तो कॉमा किस पोजीशन पे है? 0 1 2। तो अगर आप यहाँ इंडेक्स नंबर 2 लिखेंगे तो वो कॉमा दे देगा, ठीक है। तो इसने कंप्लीट, ये देखो यहाँ पे कॉमा आ रहा है, तो इसने कंप्लीट हर एक चीज़ को एक स्ट्रिंग, पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग में बदल दिया, कुछ इस तरीके से बदल दिया, इसको स्ट्रिंग बना दिया है, अगर आप ध्यान से समझे तो, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप स्ट्रिंग डेटा को यूज़ करके देखें, जैसे कि इस स्ट्रिंग डेटा को यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, इसका नाम है nm, और यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं। इस जगह पे हमने क्या किया, nm करके इसको स्ट्रिंगिफाई कर दिया। तो अभी a में क्या है? अभी a में वो स्ट्रिंग है c। नॉर्मली देखोगे तो कोटेशन के साथ नहीं आती है स्ट्रिंग, कोटेशन सिर्फ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए है। लेकिन अगर आपने उससे स्ट्रिंगिफाई किया यानी जेएसएन में कन्वर्ट किया तो देखो कोटेशन के साथ आ रहा है। अब यहाँ पे कोटेशन को भी उसने एक एक इंडेक्स नंबर दिया होगा, तो ये 0 इंडेक्स नंबर पे है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, स्ट्रिंगिफाई करने से ये इसको एक स्ट्रिंग में बदल देता है, जेएसएन फॉर्मेट जिसे कहते हैं, जेएसएन में बदल देता है। और अगर आपके पास डेटा वहाँ से सर्वर साइड से आया हुआ है और आप उसे रिसीव करना चाहते हैं और आप उसे फिर से वापस नॉर्मल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब आप उसके लिए एक दूसरा फंक्शन यूज़ करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ए है ये जेएसएन में डेटा आया हुआ है सर्वर साइड से, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि ए में क्या है, ए में जेएसएन फॉर्मेट है ना, हमें इसे वापस कन्वर्ट करना है नॉर्मल में। तो हम कहेंगे कि लेट बी इज इक्वल, इस बी में ट्रांसफर करके रख देना नॉर्मल में कन्वर्ट करके। तो जेएसएन डॉट पार्स नाम का एक फंक्शन है जो जेएसएन डेटा को नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, यानी नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करेगा एक्चुअल फॉर्मेट में जैसा जावास्क्रिप्ट में होता है। तो हमने ए को इसको पास करके दे दिया। अभी अगर आप यहाँ पे वापस से डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके बी को प्रिंट करने की कोशिश करें, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, लाइन चेंज कर देते हैं पी आर टैग लगा करके। तो आप देखेंगे क्या, पहले सिंग था, फिर हमने उसे स्ट्रिंगिफाई किया था, ऐसा आया, फिर हमने उसे वापस पार्स किया यानी वापस से एक्चुअल में कन्वर्ट कर दिया। तो आप देखेंगे ये फिर वैसा का वैसा हमें मिल गया है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसको करके देख सकते हैं। बस इसमें इतना ही है कि हम कैसे जेएसएन में कन्वर्ट करते हैं और जेएसएन को कैसे वापस एक्चुअल में कन्वर्ट करते हैं। फिर जब हम सर्वर पे सेंड करते हैं वो एक अलग प्रोसेस है, और जब रिसीव करते हैं तो अलग प्रोसेस है। रिसीव करते हैं तो आपको इसी फॉर्मेट में मिलता है। तो ये दोनों फंक्शन आप याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू कन्वर्ट नॉर्मल डेटा इनटू जेएसएन डेटा, ओके। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू कन्वर्ट जेएसएन डेटा इनटू नॉर्मल डेटा। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे भी जेएसएन के बारे में भी आप लिख लीजिएगा, लाइट वेट डेटा फॉर्मेट टू ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। सो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बहुत ही सिंपल सी थी और छोटा सा लेक्चर था ये। So guys, do subscribe, like and share the video and comment if you have any doubt or question. That's all for this lecture. Thanks for watching.